हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। और ये सुबह का टाइम है, सुबह ये कि बादल भी हो रहे थे, फिर भी मैंने सोचा चलो पानी दे ही देते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, कोई 6 बजे के करीब होगा। तो पानी भी आ रहा था सप्लाई वाला, तो मैंने सोचा चलो पानी पहले पौधों में पानी डालते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे, चाय वाय का काम बाद में करूँगी। तो ये मैं सुबह पानी डाल के पौधों में, फिर मैं अंदर आई हूँ। फिर ये कि पानी फिर चला जाता है ना, फिर पौधों में फिर वो खारा पानी देना पड़ता है, तो उससे पौधे मर जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले सबसे पहले पानी का ही काम किया बाहर। मैं चलो पौधों में पहले पानी डालते हैं। और ये बस मैं दूध की मलाई निकाल दूँगी। और अब ये बस दूध भी निकाल दिया मैंने मलाई में ना, तो इसको लगाऊंगी बस 1-2 दिन में, कल परसों को मैं इसको लगा भी दूँगी। क्योंकि फिर ज़्यादा दिन की हो जाती है तो फिर इसमें ना जगह नहीं रहती। मेरा बर्तन छोटा है, वैसे मैं सोच भी रही थी कि थोड़ा बड़ा लाऊंगी जिसमें 10-15 दिन की मलाई हो जाए इकट्ठी। तो ये बस छोटा है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिन की नहीं, ज़्यादा 10 या 12 दिन की हो जाती है इसमें। तो बस इसको मैं लगाऊंगी 1-2 दिन के बाद, उसका भी मैं देखो वीडियो बनाऊंगी, लगाऊंगी उसको भी। और ये बस मैं चाय बना रही थी, बाहर पौधों में पानी डाल के आई तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ठंडा ठंडा हो रहा है ना बाहर, कहीं बारिश पड़ी होगी तो हवा भी अच्छी चल रही है और मौसम भी बाहर बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है यहाँ भी पड़े, पर ये है कि बादल तो हो रहे हैं, पर पता नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने पानी तो डाल दिया, क्योंकि पौधे तो मुरझा जाते हैं। और ये रात के बर्तन भी थे, मैंने कहा चलो पहले इनको भी लगा देती हूँ, जगह खाली हो जाएगी। फिर नाश्ते पानी के बर्तन होंगे, वो भी फिर होंगे तो फिर टोकरी में रखने पड़ेंगे। तो बस इधर मैं बना रही हूँ चाय। तो सुबह चाय पियेंगे तो फिर यही ना, बाहर पौधों को भी देखभाल देखूंगी मैं। अभी थोड़ा पौधे भी सोच रही थी कि थोड़ा इधर उधर करके ठीक करके लगाऊंगी उनको भी। अभी पानी डाल दिए तो नरम हो गई होगी मिट्टी, तो मैं फिर लगाऊंगी उनको भी, ठहर के लगाऊंगी, जब टाइम मिलेगा तभी ठीक करके लगाऊंगी। तो बस इधर मैंने ये चाय बना ली है। और चाय देखो मेरी चाय भी खौल गई है। और ये बस मैं इसमें छान लूँगी, क्योंकि दूध लेके आना है तो इसको भी, पतीले को भी मैंने साफ़ करना ही है। तो इसी में छान के चाय और फिर बस कर दूँगी कपों में। कुछ देखते हैं, बच्चे सो रहे हैं तो छुट्टी भी चल रही है आजकल, 2-3 लगातार छुट्टी पड़ गई है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो जो सो रहा है सोते रहो, नहीं तो फिर अब सुबह तो जल्दी उठते नहीं है, स्कूल की वजह से सब उठ जाते हैं, नहीं तो कहाँ उठते हैं ये लोग। तो बस ये मैं चाय दे दूँगी। देखते हैं, अभी मैं बना तो ली है 1-2 कप फालतू, अब जो उठेगा दे दूँगी, नहीं तो फिर बाद में इनको गर्म करके दे दूँगी। और ये बस सुबह सुबह की चाय है, ये ले जाकर मैं चलती हूँ बाहर। बाहर अच्छा हवा मौसम हो रहा है और अंदर इतनी गर्मी हो रही है कि बस पूछो मत। और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बस ये फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू। झाड़ू भी यही कि उस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा है, मैं सोच रही थी इसमें भी थोड़ा लाइट का थोड़ा और देख रही हूँ, लगाऊंगी कुछ, नहीं तो फिर अंधेरा अंधेरा रहता है। और बस ये सुबह का टाइम है, ज़्यादा भी नहीं है, 8:30-9 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं ये बना रही हूँ पकोड़े। अब पकोड़े थोड़ा बेसन था बचा हुआ था, मैंने कहा चलो इस बेसन की वो रात की 1-2 रोटी बनी थी वो बच गई थी। मैंने कहा चलो, ये बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं क्योंकि हम तो खा लेते हैं, और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा सोचा इसकी चलो छोटी कढ़ाई रख के ये बना लेती हूँ मैं पकोड़े। ये भी अच्छे बनते हैं और कुरकुरे होते हैं, टेस्टी भी बनते हैं, तो बच्चे खा भी लेते हैं इसको सॉस के साथ, चाय के साथ। तो बस ये मैं बना रही हूँ। और छोटी कढ़ाई मैंने इसीलिए रखी क्योंकि थोड़े से ही बनाने थे, इसलिए बड़ी कढ़ाई रखती तो थोड़े ज़्यादा बनाती तो बड़ी कढ़ाई रख लेती। तो बस ये मैंने छोटी कढ़ाई इसी वजह से रखी कि थोड़े थोड़े से तो है ही। और ये 2-3 रोटी और रखी है, मैंने कहा इनको भी। अब बस यही है ना कि बासी रोटी फिर, आज वैसे भी छुट्टी है तो मैंने सब्ज़ी कोई बनाई नहीं थी सुबह सुबह, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं और सॉस के साथ खा लेते हैं। और ये देखो फूले फूले भी बने थे और करारे भी हो गए थे, अच्छे से बने थे और टेस्टी भी लगे थे, सॉस के साथ भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हरी चटनी नहीं है। और ये देखो गरम गरम बन गए पकोड़े और चाय। तो दे के आती हूँ उनको, बस फिर मैं ये इधर रसोई साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बेसन गिर जाता है कहीं ना कहीं तो फिर दाग लगते हैं ना, तो फिर गीला होता है तो फिर सूख जाएगा तो फिर नहीं होता साफ़। और गीले में तो ये है कि चलो साफ़ भी हो जाता है अच्छे से। तो बस ये मैं हाथों हाथ भी साफ़ कर दूंगी गैस। और बस फिर मैं नहा धो के थोड़ा छत पे आ गई थी। और छत पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि बादल हो रहे थे चारों तरफ, हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी ठंडी। तो मैंने सिर धोया था, थोड़ा मेहंदी लगा ली थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बाहर थोड़ा चलते हैं तो सूख जाएगा। थोड़ी देर ही रुके थे, तभी भी इतनी तेज़ बारिश आई कि फिर नीचे भागना पड़ा हमें। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और नीचे आने को मन तो कर नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो दोपहर का खाना भी बनाना है नीचे जाके। और ये ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई 11-11:30 बजे का टाइम था और इतना अंधेरा सा हो गया। तो ये बादल भी देखो कितने अच्छे हो रहे हैं और बारिश भी अच्छी तेज़ पड़ी थी वैसे। और ये देखो हल्की हल्की पड़ रही है, पर फिर भी मैंने कहा चलो इतनी में तो कोई बात नहीं। थोड़े बाल भी सुखाने थे, मैंने कहा चलो हवा चलेगी तो बाल सूख जाएंगे, पर वो तो बारिश का मौसम हो गया। और ये इतना अच्छा मौसम था कि बस हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ा, इतनी तेज़ बारिश आई एकदम से, बाल भी नहीं सूखे मेरे। और बस इधर मैं बना रही हूँ खिचड़ी, मूंग मसूर की दाल की खिचड़ी बना रही थी। सब बच्चे कहने लगे कि अभी तो पकोड़े वकोड़े खाएं तो थोड़ा हल्का बना लो,
फिर मैंने सोचा चलो यही बनाते हैं। तो ये है 1 बजे का टाइम होगा, करीब लगभग 1 बज रहा होगा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मूंग मसूर की दाल की खिचड़ी बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे तो आराम से। ये है कि थोड़ा तली वाली चीज़ें खा ली थी ना, इस वजह से तो इसी हल्की फुल्की ठीक है। मैं पहले सोच रही थी दाल चावल बनाऊँ, तो फिर दाल चावल में भी यही है कि अलग अलग दाल चावल बनाते हैं, तो इसलिए तो खिचड़ी बना लेते हैं। तो फिर मैंने ये बना ली थी थोड़ी सी खिचड़ी, और उसमें डाल दिए मैंने मसाले, नमक मिर्च मसाले, और ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी डाले थे कि चलो घी के साथ तो अच्छी लगती, दही थी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो अब बारिश हो रही है, कौन जाएगा दही लेने, तो इसलिए बस मैंने यही खिचड़ी बना के थोड़ी सी, और ये पतली सी खिचड़ी बनाई है मैंने, ज़्यादा वो भी नहीं है कि कैड़ी बनाई है या वैसे बनाई है, बस हल्की सी ऐसी नमक नमक डाल के बनाई थी, क्योंकि छत से आने का मन नहीं कर रहा था। पर वो तो बारिश है कि बारिश ने फिर बारिश की वजह से नीचे जल्दी आना पड़ा, नहीं तो मैं तो अभी रुक के आती, क्योंकि गए इतने दिनों के बाद थे। और फिर चढ़ना भी बहुत पड़ता है, 4-5 मंजिल है, तो हम तो सबसे नीचे रहते हैं, तो ये जब सबसे ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक तो जाओ इतनी मुश्किल से। फिर मैंने सोचा था एक आध घंटा तो मैं रुकूंगी, पर वो ये कि बारिश की वजह से जल्दी भागना पड़ा। बस मैंने रख दी थी खिचड़ी, और ये बन गई इधर खिचड़ी, और अच्छी भी बनी थी, क्योंकि यही है कि हल्की फुल्की वो है कि कभी कभी हल्का फुल्का भी खाना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा भारी भारी। तो ये बस मैंने खिचड़ी बना दी थी, और ये इनको दे दूँगी खिचड़ी। तो अचार है और ये देसी घी है, बस यही है कि देसी घी तो अपना है, तो बच्चे खाते भी शौक़ से हैं। बाहर से लो तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो जो है थोड़ी थोड़ी जिसको खानी है। तो वो ज़्यादा भी नहीं बनाई थी मैंने, 3-4 प्लेट ही बनाई थी। कोई मना कर रहा था कि हाँ मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। मैंने चलो जिसने खानी है तो खा लो। ये मैंने डाल दिया थोड़ा थोड़ा घी, और बस ये अचार लेगा कोई तो अचार भी है। वैसे आम का अचार मैंने डाला था, तो थोड़ा सा ही डाला था कि ये कि गर्मियों में तो खा ही जाता है। वैसे भी मैंने, अब सर्दी शुरू हो जाएंगे तो फिर तो नींबू मिर्ची ये सब डलता ही है, गोभी गाजर का। तो मैंने अचार डाल दिया था थोड़ा सा आम का। तो बस ये चल ही रहा है अभी, ये कि बच्चे खा लेते हैं, और ये हो गई गरम गरम खिचड़ी तैयार। और बस इधर ये शाम का टाइम है, बाहर बहुत अच्छी बारिश भी पड़ रही है। मैंने कहा चलो फिर, सुबह तो मैंने पकोड़े बनाए थे, मैंने कहा अब तो कुछ नहीं बनाना, सिर्फ सिंपल चाय है, अपनी चाय भी बस पियो। तो बस ये चाय पी रहे थे हम, और इसमें मैंने चीनी पत्ती डाल दी, और ये खौल गई है चाय। इसमें मैं डाल दूँगी अब दूध, और दूध यही है कि थोड़ा कम दूध की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद बच्चे पीते नहीं, कड़क चाय हो तो वही अच्छी पीते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद कहते हैं कि इसमें ये चीनी पत्ती नहीं डाली, ये है वो है, तो मैंने कहा चलो फिर कड़क ही पीते हैं। ये इधर खौल गई है चाय मेरी, बस मैं इसको छान दूँगी अब ये है कि चाय तो चाहिए ही चाहिए, अब सुबह को भी चाहिए और शाम को भी। बस ये है कि दोपहर में एक आध बार बन जाती है, कभी कभी बनती है, वैसे हमेशा नहीं। दोपहर में तो बस यही है कि अपना खाना पीना खा के सब सो ही जाते हैं। दोपहर को कोई सो रहा है, कोई बच्चे तो खैर वैसे भी स्कूल से 3:30-4 बजे के करीब ही आते हैं, ज़्यादा सुबह निकलते हैं 6:30 बजे के करीब, और आते हैं 4 बजे के। तो बस यही है कि मैं अकेली रहती, तो मैं फिर अकेली क्या बनाऊँ चाय। बस ये चाय बन गई है, इनको मैं देती हूँ चाय, और बस ये चाय पी के बाकी मैं ढक देती हूँ। अगर वैसे भी अगर कोई पीनी होगी तो मैं बाद में गर्म करके दे दूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं कोई जाग रहा है तो। और इधर हो गया है रात का टाइम, रात को मैं बनाऊँगी, ये मैंने डाल दिया सरसों का तेल। अब यही है कि सरसों का तेल तो हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं, रिफ़ाइंड का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये रिफ़ाइंड का तेल मैं देखती हूँ अगर सर्दियों में जैसे पराठे वराठे बनते हैं ना, तभी मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो गोभी के और मेथी के ये सब बथुए के ये सब पराठे बनते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। और वैसे भी रिफ़ाइंड तो हो भी इतना रहा है महंगा कि बस पूछो मत। तो बस अपने जो है अपना वही चल रहा है सरसों का तेल। और ये मैंने डाल दिया इसमें नमक, वो प्याज व्याज काट के, बस ये प्याज काट के डाल दूँगी। इधर डाल दूँगी टमाटर, प्याज भुन गई है, इधर टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि ये है कि हल्का थोड़ा दोपहर भी थोड़ा सा वैसे हल्का सा ही खाया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। और छुट्टी वाले दिन तो बस जो बन जाए वही ठीक है, जो घर में होता है आलू प्याज होने चाहिए बस घर में, बाकी तो कोई इतना वो नहीं है कि ये सब्ज़ी भी है वो भी है। तो बस ये मैं डाल दूँगी। अभी मैं सोच रही थी कि मसालेदानी और ये सारी धोऊंगी, क्योंकि यही है कि बरसात में नमक डल जाता है तो सारी मसालेदानी गिल्ली हो जाती है, तो इसलिए मैं हल्दी दूसरे डिब्बे में से डाली, क्योंकि मैंने फिर मसालेदानी में करी नहीं थी। मैंने कहा बाद में ही करूँगी, जब इसको सारी धो धा के ही रख दूँगी। और बस इधर मैंने रख दिए ये टमाटर, थोड़ा गल जाएंगे, टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी ये सामान। ये है कि मैंने सोयाबीन की बड़ी ये भी रखी थी थोड़े पानी में भिगो के, मैं तो ऐसे ही पानी में भिगो के बनाती हूँ। तो कोई मैंने देखा भी है कि कई तो तल के भी बनाते हैं, पर मैं तो ऐसे सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, उसमें पानी में भिगो के ही बस इसमें छोंक देती हूँ आलू और वो डाल के। और ये बस मैं डाल दूँगी ये सोयाबीन की बड़ी है। बस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, तलती नहीं हूँ, सिंपल सी बनाती हूँ। पता नहीं
कमेंट्स करके बताना आप तल के बनाते हो तो कैसे बनाते हो मुझे बताना। मैंने कभी वैसे बनाई नहीं है तल के, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बना देती हूँ। और बस ये हो जाएगा रात का खाना तैयार। बस इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि पानी में भिगो के रखी थी तो अच्छे से फूल गई हैं। तो बस इसमें 1-2 सीटी लगा दूँगी तो भाई ये तो तैयार हो जाएगी। और बस मैं इसमें डाल दूँगी अब पानी। यही है कि अच्छी तरह से थोड़ा भून जाए ना तो उसमें मसाले सारे भर जाते हैं, न्यूट्री में भी और आलूओं में भी, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम गल जाती है। टमाटर है तो उसकी वजह से थोड़ा आलू में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो वैसे तो आराम से गल जाएंगे। पर चलो कुकर में है तो सीटी तो लग जाइए, 1-2 सीटी में तो बन ही जाएगी आराम से। और बस इधर मैंने रख दी है सीटी बंद करके गैस में। और ये मैंने धो दी थी, मैंने कहा चलो अभी तो मैं मसाले नहीं भरूँगी इसमें, सुबह ही भरूँगी क्योंकि अभी गिल्ला भी हो रही है सब सारी मसालेदानी। और सुबह अगर मैं धोती तो फिर टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने रात को इसको धो के और रख दिया है। सुबह ही बस मैं इसको भर दूँगी, सारे मसाले इसी में भर दूँगी। ये है कि सारा ना बर्फ़ उसकी बारिश की वजह से सारी नमक से सब गिल्ली हो गई थी। और इधर मैंने कर दिया आटा तैयार। बस मैं ये आटा छान दूँगी और गूँध दूँगी। बस इधर आटा गूँध के उधर सब्ज़ी मेरी बनी रही है, गैस मैंने कम कर रखी है। रोटी में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बस एक बार ही अंदर मैं तो जाती हूँ, फिर उसके बाद मन नहीं करता। बस ये रोटी बना लूँगी मैं। और ये है कि बस रोटी तैयार और खाना तैयार, बस खाने वाले तैयार होने चाहिए। और ये रोटी बन गई मेरी। अब यही है ना कि बस सारा दिन काम में भी लगे रहो तो बस सिंपल सा ही अपना खाना पीना है। हाँ ये है कि थोड़ा ज़्यादा छुट्टी लगातार पड़ जाती है ना, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो अब 4-5 दिन की तो वैसे भी छुट्टी पड़ जाती है बच्चों की, तो ज़्यादा ही होती हैं। ऑफिस में तो खैर इतनी नहीं होती। और इधर मैंने कुकर में से निकाल दी है सब्ज़ी क्योंकि कुकर में साफ़ करके रख दूँगी। और बस ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।